video we discussed about railway ticket और हम different मनी कहाँ पर पे करते हैं for traveling. Now how is money made? मनी जो होती है वो टू टाइप्स के होती है. दैट इज जो मनी पेपर की मनी होती है we call it पेपर मनी, एंड द सेकेंड वन द मनी जो पैसे मेटल्स के बने होते हैं दैट we call it coin. नाउ डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट करेंसी होती है, यानी कि डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट इशूइंग अथॉरिटीज होती हैं जो उनके लिए कंट्री के लिए रुपीस या पैसे इशू करती है. सो जो इंडिया की करेंसी है दैट इज रुपी, एंड द इशूइंग अथॉरिटी जिनके पास राइट है करेंसी नोट्स को इशू करने का या चेंज करने का टाइमली नोट्स के शेप को, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम आरबीआई भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द राइट ऑफ इशूइंग द करेंसी नोट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. Now the topic comes is faces of a banknote. So look at this 10 rupees note. It has two sides. So जो different things होती हैं वो different बारे में हमें बताती हैं बैंक नोट के. Suppose here it is written 10 and 10 रुपए. That is value of the currency, जितने रुपए का वो नोट है in words as well as in figures. So here the code number आपको यहाँ भी दिखेगा और यहाँ भी सेम कोड नंबर. कोड नंबर इज गिवन एंड हर एक रुपया, हर एक पेपर का, हर एक का नोट का कोड नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है. किसी भी दो रुपीस का दो इनका कोड नंबर सेम नहीं हो सकता. देन इज पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी. अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे महात्मा गांधी जी की पिक्चर क्यों दी हुई है. बिकॉज ही वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर. इन्होंने हम सबसे ज़्यादा हमारे देश के लिए स्ट्रगल किया था आज़ादी दिलाने के लिए, एंड इन्होंने सिर्फ कुछ भी यूज़ नहीं किया था, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि सच्चाई और अहिंसा, किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी. और इन्हें हम फादर ऑफ द नेशन, हमारे राष्ट्रपिता भी बोलते हैं. सो इसीलिए यहाँ पे महात्मा गांधी की जो है दैट इज पिक्चर इज गिवन. देन वी हैव द नोट इशूइंग अथॉरिटी, कि यहाँ पे ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ये हमें बताता है कि ये नोट किसने इशू किया है. हियर द सिग्नेचर ऑफ गवर्नर इन बोथ द लैंग्वेजेस, इन हिंदी एंड इन उर्दू, दोनों इन इंग्लिश, सॉरी, इन हिंदी एंड इन इंग्लिश, टू द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर. गवर्नर कौन? जो आरबीआई का गवर्नर होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर होता है, यहाँ पर रुपीस पर उसके साइन होते हैं. एंड हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर कंट्रीज नेशनल एम्बलम. नेशनल एम्बलम की जो पिक्चर होती है दैट इज गिवन. नेशनल एम्बलम का मतलब होता है राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह. हमारे देश का जो नेशनल एम्बलम है दैट इज टेकन फ्रॉम अशोका पिलर एट सारनाथ. कहाँ से लिया गया है? अशोका पिलर सारनाथ से, और जिसका मतलब है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही, सच्चाई की ही हमेशा जीत होती है. एंड इन इंग्लिश वी कैन कॉल इट ट्रुथ अलोन ट्रिम्फ्स, यानी कि ट्रुथ अलोन ट्रिम्फ्स. एंड इसमें क्या है कि हमारे पास जो सत्यमेव जयते होता है उसकी पिक्चर कुछ इस तरह से है. यू हैव सीन ऑन द नोट ऑल्सो. यहाँ पर 4 लाइन्स दिए होते हैं, 3 आपको दिख रहे हैं, 1 ऑन द बैक साइड विच रिप्रेजेंट्स 4 डायरेक्शंस. 4 लाइन्स, इनका क्या मतलब होता है? पावर, करेज एंड कॉन्फिडेंस. और इसके बीच में सेंटर ऑफ द व्हील इज गिवन. इसके बीच में एक साइड हमारे पास हॉर्स होता है ऑन द लेफ्ट, एंड राइट वी हैव इज बुल. सो दिस इज अबाउट द नेशनल एम्बलम. एंड ऑन द अदर साइड ऑफ द नोट द वैल्यू ऑफ द नोट इन 15 रीजनल लैंग्वेजेस, यानी कि राज्य भाषाओं में 10 रुपए ये सब लिखा हुआ है. So this you can see in all the, now RBI has the right, RBI के पास right है
कि पहले नोट ऐसा था, अब उसने नोट ऐसा कर दिया। सेम यहाँ पे गवर्नर द सुब्बाराव थे, यहाँ पे उर्जितदार पटेल, तो गवर्नर इज ऑल्सो चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. So here you can see the specimen of all the notes. 20 rupees note, this is a 20 rupees note, this is the 50 rupees note. Again RBI has changed a 50 rupees note. ठीक है, पीछे भी चेंज हो गया है, यहाँ पे हम्पी आ गई है, पहले जो राष्ट्रपति भवन की पिक्चर थी, यहाँ पे 15 रीजनल लैंग्वेजेस में नंबर दिया हुआ है एंड हेयर द कोड्स आर गिवन. दिस इज अ 200 रुपीज नोट जो कि अभी रिसेंटली इशू किया था आरबीआई ने 1000 रुपीज का नोट कैंसिल करके. दिस इज द पिक्चर ऑफ 100 रुपीज नोट. पहले हमारे पास जो 100 रुपीज का नोट होता था उसकी क्या शेप होती थी और अब 100 रुपीज के नोट की क्या है. एंड मोर ओवर दिस इज द न्यू नोट ऑफ 500. इसमें भी आपके पास कोड, गवर्नर के साइन, रुपीज, ठीक है, एंड गांधी जी की फोटो, आर नेशनल एम्बलम, 15 रीजनल लैंग्वेजेस एंड लाल किला, ऑल यू कैन सी. नाउ this is all about the paper money. Now coming to the coins. अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी टाइम टू टाइम जो कॉइन्स होते हैं उनकी शेप भी या उनको भी चेंज करती रहती है, और एक कॉइन के भी हमेशा से 2 साइड्स होते हैं. On the faces the number is written in words as well as in figures. So you can see this is a 10 rupees coin, these are 5 rupees coin. On the back of one side rupees are written and the year of manufacture, कि किस ईयर में बना है. 5 rupees, रुपए 5, and here 2009. And on the another side national emblem, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह, वो दिया हुआ है. Moreover this is a 1 rupee note coin, sorry, and this is a also 1 rupee coin. So ये जो coins तो हैं ये हम देख चुके हैं, हम अभी भी यूज करते हैं इन coins को, बट हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो भी coins यूज करते थे लेकिन लेसर वैल्यूज के, यानी पुराने coins. उनके जो coins होते थे वो बहुत ही सस्ते, और अब वो coins हैं they are no longer in use. I will show these coins to you also. This is a 25 पैसा, 25 पैसे. दिस इज 20 पैसे. 20 पैसे 1984 का ये है, एंड नेशनल एम्बलम इज गिवन एट द बैक. दिस इज 10 पैसे, इट इज ऑल्सो 1984. दिस इज 10 पैसे 1971. नेशनल एम्बलम अगेन यहाँ पे भी दिया हुआ है. दिस इज 5 पैसे. दिस इज 2 पैसे 1968 का ये है, अराउंड 40-50 ईयर्स पुराना ये सिक्का है 2 पैसे का. अब लोग इनका कोई वैल्यू नहीं है आज के टाइम में, नो वन यूजेस देम. एंड दिस इज 1 पैसे, छोटा सा, जस्ट 1 पैसे. सो अब ये तो हो गए इंडिया की करेंसी की रुपीज एंड पैसे. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे वो पैसे में यूज करते थे, हम लोग जो है वी आर यूजिंग रुपीज, पेपर मनी एज वेल एज कॉइन्स. नाउ ईच कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी. हर एक कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है, डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट करेंसीज होती हैं. यहाँ पे सम ऑफ द एग्जांपल्स आर गिवन. डॉलर इज द करेंसी ऑफ यूएसए, पाउंड इज द करेंसी ऑफ इंग्लैंड और नाइजीरिया. देखो डिफरेंट है, सब पे डिफरेंट पिक्चर्स हैं. यूरो जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, फ्रांस, जर्मनी, इन सब की करेंसी है. दिरहम इज करेंसी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दैट इज UAE. रियाल इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया, एंड रुपी इज द करेंसी ऑफ नेपाल. So this is all about this lesson number 19, paying for travel. Watch the videos carefully and do the reading of this lesson properly. Thank you.